हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने मैरीगोल्ड बुक का सबसे पहला चैप्टर आइसक्रीम मैन, जो कि लिखी गई है रिचल फील्ड से। आइए पढ़ते हैं। What is cold, sweet, and creamy, and wonderful to eat? Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. So, इस पैराग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, मैं आपको उनके मतलब और मीनिंग भी लिख देता हूँ। आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और वर्ड्स मेरे साथ साथ लिखिए, ताकि आप अगर खुद ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसलिए आप भी निकालिए, नोटबुक्स निकालिए, पेंसिल निकालिए और मेरे साथ लिखने लग जाइए। इस पैराग्राफ में ये 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनके मतलब भी मैंने लिख दिए हैं, आप भी लिख लीजिए। पहला वर्ड है कि वंडरफुल, इसका मतलब होता है मज़ेदार। और सेकंड वर्ड है स्पेशली, इसका मतलब होता है विशेषकर। और थर्ड वर्ड है फेवरेट, जिसका मतलब होता है मनपसंद। तो आप में से कुछ बच्चों को इनके मतलब भी पता होंगे, बट जिनको नहीं पता मैंने उनके लिए लिख दिया है। आप भी लिख लीजिए। आपसे इस पैराग्राफ में सबसे पहली लाइन में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज़ कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। तो इसका मतलब होता है ठंडी, मीठी और क्रीमी मतलब मलाई से भरपूर और खाने में मज़ेदार क्या होता है। देन सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम। इसका मतलब है कि आइसक्रीम विशेषकर गर्मियों के दिन में सबकी मनपसंद चीज़ होती है। एंड देन थर्ड लाइन आपकी लिखी हुई है कि एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। इसका मतलब होता है और हो सकता है सबका प्रिय व्यक्ति आइसक्रीम बेचने वाला ही हो। अब शुरू होती है हमारी मेन पोएम। तो क्या लाइन लिखी हुई है, व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रेंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। फर्स्ट स्टैंजा का मतलब है, जब भी गर्मी का मौसम आता है और ईंटों से गर्मी की लपटें निकलती हैं, तो आइसक्रीम वाला अपनी छोटी गाड़ी को चलाता हुआ गली से गुजरता है। अब हम सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottle of frosty fizz, green, orange, white or pink. इस स्टैंजा का मतलब है, उसके गोल छाते के नीचे उसे ठंडे सफ़ेद, ब्राउन, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी के ठंडे ढेर सारे कोन्स को भरते देखना, या बोतलों में से ग्रीन, ऑरेंज, वाइट या पिंक बुलबुलों वाले ठंडा पानी कितना मज़ेदार लगता है। हमारा आखिरी स्टैंजा है, हिज कार्ट might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. इसका मतलब है कि शहद की मक्खियों की तरह बच्चों की भीड़ गाड़ी को घेर कर इकट्ठा हो जाती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी गुलाब का फूल और स्वीट पीस के फूलों का गुच्छा हो। स्वीट पीस भी एक फूल की वैरायटी है, और उसे देखकर जो हमारा राइटर है उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं उसकी गाड़ी को ऐसे घेर कर खड़े हैं जैसे कि जो मक्खियाँ होती हैं, शहद की मक्खियाँ मतलब मधुमक्खियाँ, वो अब जो फ्लावर में से रस चूसती है, उसी की तरह वो जो बच्चे हैं वो आइसक्रीम मैन की गाड़ी को घेर के खड़े हैं। हमारा यहाँ पे पोएम ख़त्म हो जाती है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम क्वेश्चन आंसर करने से पहले इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिख लें विद मीनिंग। पढ़ने में इजी रहेगा और क्वेश्चन आंसर करने में भी इजी लगेगा आपको जब आप खुद से करेंगे। स्टैंजा 1 में हमारे 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट, जो कि है पहला ब्रिक्स, जिनका मतलब होता है ईट। सेकंड वर्ड इज़ ब्लेज, उसका मतलब होता है आग की लपट। एंड द थर्ड वन इज़ ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग मतलब होता है पहियों पर चलता हुआ। जो आइसक्रीम जो कार्ट होती है, मतलब जो आइसक्रीम की गाड़ी होती है, उसमें छोटे छोटे पहिए होते हैं, आपने देखा होगा।
तो वही ट्रेंडिंग मतलब पहियों पर चलता हुआ। और स्टैंजा सेकंड में हमारा फर्स्ट वर्ड है इम्पोर्टेंट, बीनीथ। बीनीथ मतलब होता है नीचे। सेकंड वन इज साइट। साइट मतलब होता है दृश्य। थर्ड है माउंट्स। माउंट्स मतलब होता है ढेर। फोर्थ है चिली। चिली मतलब होता है ठंडी। फिफ्थ है फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी मतलब होता है बहुत ठंडा। सिक्स्थ है फिजी। फिजी मतलब बुलबुले। और थर्ड स्टैंडा में दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है क्लस्टर। क्लस्टर मतलब होता है भीड़ जमा होना। एंड द सेकंड वन इज थिक। थिक मतलब सघन या घना। ओके, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। इसका मतलब होता है आइसक्रीम किस मौसम में पॉपुलर होती है। तो इसका आंसर बताइए आप। होप सो आपको आंसर पता हो, बट मैं लिख देता हूँ आपके लिए आंसर। जी हाँ, मेरे को पता है आप सबको आंसर पता है, तो इसको लिखेंगे हम ऐसे, आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर्स। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। सो बताइए इसका आंसर। चलो मैं पहले इसका मीनिंग बताता हूँ आपको। इसका मतलब है आइसक्रीम वाले को देखकर कौन खुश हुआ। जी हाँ बताइए। सो वेरी गुड, आइसक्रीम वाले को देखकर बच्चे खुश हुए। तो इसको कैसे लिखेंगे हम। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, द स्पीकर फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। तो हमने यहाँ पे स्पीकर क्यों लिखा, स्पीकर इसलिए लिखा जब वो बच्चा था तो वो काफ़ी खुश हो जाता था, इसलिए हमने यहाँ पे स्पीकर लिखा। सो अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। तो आप ये क्वेश्चन का मतलब शायद समझ गए होंगे, बट जो बच्चे नहीं समझे मैं उनको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब है आपको उन सभी फ्लेवर्स का नाम लिखना है जो कि आइसक्रीम मैन के पास उसके आइसक्रीम वाली गाड़ी में थे। तो बताइए कौन कौन से फ्लेवर थे। जी बिल्कुल सही, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स थे उसकी गाड़ी में। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। इस क्वेश्चन का मतलब है द जो आइसक्रीम वाला है वो कौन सी दो चीज़ें बेच रहा है। तो बताइए कौन सी दो चीज़ें बेच रहा है। जी बिल्कुल सही, आइसक्रीम मैन आइसक्रीम और चिल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, द आइसक्रीम मैन इज़ सेलिंग आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, तो अब हम अपना फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा है, बट मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। इसका मतलब है कि आइसक्रीम की गाड़ी की तुलना किससे की गई है। बताइए बताइए। जी बिल्कुल सही। सो इसमें जो आइसक्रीम की जो आइसक्रीम कार्ट था उस आइसक्रीम वाले का, उसको फूलों का गुच्छा से कंपेयर किया गया है उसके कार्ट को, है ना। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे, द आइसक्रीम कार्ट इज़ कंपेयर टू अ फ्लावर बेड। ठीक है, सो हमारे रीडिंग इज़ फन वाले क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। अब हम करते हैं लेट्स राइट वाले क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज़ एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल। इसका मतलब है कि गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम खाना काफ़ी एक्साइटिंग और एन्जॉयबल होता है। आपको भी लगता होगा बहुत अच्छा। सो अब क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। इस क्वेश्चन का मतलब है अब आपको कुछ एन्जॉयबल और एक्साइटिंग चीज़ें लिखनी है जो कि हमको ठंडियों के सीज़न में करने में अच्छा लगता है। सो ठंडी के सीज़न में क्या करना हमें अच्छा लगता है कि हम अपने बेड में गरम ब्लैंकेट लेके ओढ़ के लेटे रहें, गरम गरम चीज़ें खाएं और चाय या कॉफ़ी पीते रहें, गरम दूध पीते रहें। सो यही सब हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। सो अब मैं बढ़ता हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि
लिस्ट मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। आपको बहुत सारी समर की एक्टिविटीज़ लिखनी है जितने आप लिख सकते हैं। सो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जी, बताइए। बिल्कुल। हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग, कुछ गेम खेल सकते हैं, हम वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, रीडिंग स्टोरी, ये सब कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ। आप आंसर मेरे से सुनिए और आप खुद लिखिए, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है कि नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। जो भी आपने एक्टिविटीज़ लिखी थी सेकंड क्वेश्चन में, अब आपको उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक इंडोर और एक आउटडोर। तो आपने इंडोर में लिखा होगा बहुत कुछ की प्लेइंग वीडियो गेम्स, ड्राइंग, स्केचिंग, रीडिंग बुक्स, और आउटडोर में भी काफ़ी कुछ लिखा होगा, तो वो दोनों आपको कैटेगराइज करना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। से अलाउड। अब हमें ये से अलाउड वाले क्वेश्चन से देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट है सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ साउंड, वन इज़ डन फॉर यू। आपको ऐसे वर्ड को सर्कल करना है जिसमें लास्ट में ऐसा कुछ साउंड आए। तो एक जो वर्ड है आपके लिए पहले से ही करके रखा हुआ है, जैसे कि हनी बीज, तो इसमें साउंड आ रहा है ना, उसी टाइप से। तो काफ़ी सारे वर्ड हैं, जैसे कि प्राइस, प्राइज, मेज, फेस, राइज। आपको ये सारे वर्ड्स में जहाँ पे भी साउंड आए आपको वहाँ पे सर्कल कर देना है। ये क्वेश्चन भी इजी है, आप खुद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है लेट्स लिसन। तो देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है लिसन एंड टेल द साउंड दैट दीज वर्ड इन द पोएम प्रोड्यूस। आपको कुछ साउंड लिखने हैं जो कि पोएम में यूज़ हुए थे। पहला आपको लिख रखा है कार्ट और सेकंड लिख रखा है ड्रिंक्स। तो ये आपको इसमें लिखा हुआ है कि क्या आप एक खुद कर सकते हैं, कैन यू मेक दिस साउंड, क्या आप एक साउंड लिख सकते हैं। कैसे साउंड क्रिएट करता है तो आपको पता होगा। कार्ट कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, जब भी चलता है। जी जी, ये थोड़ा करके कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है शायद, नहीं। तो आप ऐसे ही खुद से लिख सकते हैं। ये मतलब जस्ट एक आपको एक्टिविटी टाइप है, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए हैं। जो ये क्वेश्चन हैं ये आप खुद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर सम ऑफ डिफरेंट साउंड यू हैव हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। आपने ऐसी कौन कौन सी दूसरी अलग अलग तरीके की आवाज़ सुनी है जब भी आइसक्रीम मैन आता है आपके गली में, तो बताइए। जी बिल्कुल, जब भी आइसक्रीम वाला आता है तो बोलता है आइसक्रीम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट हम इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे। हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट कि आई हेयर चेमिंग ऑफ द बेल। आई हेयर चेमिंग ऑफ द बेल मतलब कि वो जो बेल वो टन 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 बजाता है वो मुझे सुनाई देता है। सेकंड, आई हेयर आइसक्रीम मैन्स क्राइज, मतलब जो आइसक्रीम मैन जो बोलता है कि आइसक्रीम ले लो, आ जाओ बच्चों करके। इस लाइन का मतलब ये है। और थर्ड हम लिखेंगे आई हेयर द जॉयफुल शाउटिंग ऑफ द चिल्ड्रन। इस लाइन का मतलब है कि मुझे सुनाई देता है कि जो बच्चे जो आइसक्रीम कार्ट है उसके पास जाके बोलते हैं अंकल मुझे ये वाली फ्लेवर दे दो, ये वाली फ्लेवर दे दो। इस लाइन का मतलब ये है। मैं आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है मैं यहीं तक बताऊंगा। बाकी आपको सारे करने हैं वो सारे आप कर सकते हैं खुद। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें। अब हम मिलेंगे जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।